वीडियो में हम देखेंगे, आपको गूगल पर सर्च करना है ग्रो विथ गूगल। तो ग्रो विथ गूगल में आप यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन कोर्स विथ सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको कोर्स का कंटेंट मिलेगा, और उसके बाद में अगर इस कोर्स के कंटेंट को आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, तो उसके बाद में उसका आपको सर्टिफिकेट भी गूगल के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें काफ़ी कोर्सेज हैं जो गूगल के द्वारा फ्री लॉन्च किए जाते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टाइम पे गूगल ने जो कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, वो एआई से रिलेटेड कोर्स है, वो लॉन्च कर रखे हैं। ज़्यादातर कोर्स है वो एआई से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन कर रहा लॉन्च कर रखे हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल, ये कोर्स है कि एआई एसेंशियल के नाम से कोर्स है, ये नए कोर्स आए हैं। ये साइबर सिक्योरिटी के नाम से पुराना कोर्स है, बिजनेस इंटेलिजेंस पुराना कोर्स है। तो अभी हम सिर्फ फ्री वाले देखेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर ऊपर, देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल कोर्स। इस पर हम क्रिएट करते हैं, दबाते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल कोर्स है, उसके अंदर क्या मटेरियल बताया गया है। अभी आते हैं नीचे, गूगल प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल कोर्स है, हाउ टू मेक एआई वर्क फॉर यू। तो इसके लिए यहाँ पर कोर्स है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं लेस देन 10 आवर ये कोर्स है प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल। इसके बाद में यहाँ पर इस कोर्स को हम स्टार्ट कर सकते हैं। 4 मॉड्यूल है, फुल्ली ऑनलाइन कोर्स है ये। तो कोर्सिया की वेबसाइट पर ले जाएगा। ये 27 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है, गूगल प्रॉम्प्टिंग एसेंशियल स्पेशलाइजेशन। तो इसमें हम इनरोल कर देते हैं, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ज्वाइन फॉर फ्री भी हम लगा सकते हैं ताकि हम इसमें एनरोल हो जाएं। तो ये देखिए ज्वाइन फॉर फ्री कर देते हैं। क्या करते हैं थोड़ी देर, इसमें हमारा ईमेल आईडी पूछेगा, या गूगल से हम लॉगिन कर सकते हैं। उतना हमें दिमाग नहीं लगाना, तो गूगल से हम डायरेक्ट हम लॉगिन कर लेंगे इसमें। अभी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं क्योंकि टाइम लेता है। इंटरनेट है लेकिन उतना फास्ट इंटरनेट नहीं होगा, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ले रहा होगा ये। ठीक है, तो प्रोफाइल में हम चेंज कर देंगे क्योंकि सर्टिफिकेट में फिर नाम उस हिसाब से आएगा। तो जो नाम हमें सर्टिफिकेट में चाहिए उस हिसाब से हम प्रोफाइल में यहाँ पर चेंज कर देंगे। तो प्रोफाइल में मैं जाता हूँ एक बार। यहाँ पर चेंज कर दूंगा सर्टिफिकेट में। योर नेम कंटेंट नंबर और इनवैलिड करेक्टर ओनली अपर केस, दी फॉलोइंग करेक्टर नॉट अलाउड है। जैसे स्पेस है यहाँ पर अलाउड नहीं है, और बाकी तो सब सही है। देखो, और ओनली अपर केस लेटर, ओनली अपर केस लेटर अलाउ नहीं है, तो एक अपर केस लिख लेते हैं हम, और बाकी हम स्मॉल लिख लेते हैं। स्पेस तो अलाउ है, तो स्पेस हम दे देते हैं, स्पेस अलाउ है। तो लोकेशन हम डाल देंगे, जो भी लोकेशन रहेगी इंडिया की रहेगी तो इंडिया की। यहाँ पर देखिए इंडिया का ऑप्शन है क्या, नहीं है, एशिया का ऑप्शन होगा, मुझे लग रहा है इंडिया का ऑप्शन ही नहीं होगा। तो लूमा पैरूल का बता रहा है, ऑप्शन ही नहीं बता रहा है एशिया का। तो अटक गया ये।
तो क्या ही कर सकते हैं फिर, अटक गया तो फिर रिफ्रेश ही कर सकते हैं, रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। थोड़ी देर में इसको रोक लेता हूँ। हाँ, तो जैसे हम यहाँ पर आ गए हैं, देखिए ये वेबसाइट होगी course.elementofai.com। तो ये कोर्स के हम एलिमेंट हम देखें, जैसे कभी हमने स्टार्ट नहीं किया कोर्स को। कोर्स में क्या है कि व्हाट इज एआई, एआई प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे है, रियल वर्ल्ड एआई क्या है, उसके बाद में मशीन लर्निंग में कैसे काम करता है, न्यूरल नेटवर्क में कैसे काम करता है, किस तरीके से इसका एप्लीकेशन किया जाता है। तो टोटल 6 चैप्टर है हमारे यहाँ पर। हम स्टार्ट करते हैं पहले चैप्टर से, एक्सरसाइज 1 से। टोटल 25 एक्सरसाइज है। हाउ शुड बी डिफाइन एआई, एआई को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर एआई को कैसे डिफाइन किया जाता है। इन आवर very first section, we will become familiar with the concept of AI by looking into its definition and some examples. As you have probably noticed, AI is currently a hit topic. Media coverage and public discussion about AI is almost impossible to avoid. However, you may also have noticed that AI mean possible things to different peoples. For some, AI is about artificial life। एआई के बारे में जब बात करते हैं, आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स दैट कैन सरप्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस, एंड फॉर अदर ऑलमोस्ट एनी डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी कैन बी कॉल्ड एआई। कोई भी डेटा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसको हम एआई कह सकते हैं। टू सेट द सीन, टू सो टू स्पीक, वी विल डिस्कस दैट एआई इज हाउ इट कैन बी डिफाइंड and what other field of technology are closely related. Before we do so, however, we will highlight 3 applications of AI that illustrate different aspects of AI. We will return to each of them throughout the course to deepen our understanding। मतलब हर टॉपिक को हम अलग से समझेंगे, लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि एआई का यूज हम कैसे कर रहे हैं। 3 एप्लीकेशन हम देखते हैं। पहली एप्लीकेशन है हमारी सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती है वहां पर। तो सेल्फ ड्राइविंग जो कार होती है हमारी, उनको क्या रिक्वायरमेंट होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार रिक्वायर कॉम्बिनेशन ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज, मैनी काइंड सर्च एंड प्लानिंग टू फाइंड द मोस्ट कन्वीनियंट रूट फ्रॉम ए टू जेड। जैसे कार ए टू जेड जा रही है तो उसको बहुत सारे ए टू बी ऑप्शन जा रही है, तो उसको बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी, सर्च मेथड की जरूरत पड़ेगी, ताकि वो मोस्ट कन्वीनियंट रूट है ए से भी जाने में ले सके। कंप्यूटर वर्जन टू आइडेंटिफाई ऑब्स्टिकल्स, ऑब्स्टिकल को आइडेंटिफाई करने के लिए कंप्यूटर वर्जन हम यूज कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी टू कोप विद द कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट में किस तरीके से डिसीजन ले सकता है उसको हम जस्टिफाई करते हैं। ईच ऑफ दीज मस्ट वर्क विथ ऑलमोस्ट फ्लोलेस प्रिसिजन इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट। तो ये सारे डिसीजन ये वर्क हैं, ये फ्लोलेस होने चाहिए ताकि एक्सीडेंट से अवॉइड किए सके। The same technology are also used in other autonomous systems such as delivery robot में भी हम इसका यूज कर रहे हैं, फ्लाइंग ड्रोन में हम इसका यूज कर रहे हैं, ऑटोनोमस शिप्स जो हैं वहाँ पर भी हम इस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। इम्प्लीकेशंस क्या है इसका। इम्प्लीकेशंस ये है कि रोड सेफ्टी शुड इवेंचुअली इम्प्रूव एज द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम सरप्लस ह्यूमन लेवल। तो जो सिस्टम पर रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा होती है ह्यूमन का कंपेरिजन में, इसलिए जो रोड सेफ्टी है ये हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ लॉजिस्टिक चेन व्हेन मूविंग गुड्स शुड इम्प्रूव, ह्यूमन मूव इनटू सुपरवाइजरी रोल, और ह्यूमन है यहाँ पर सुपरवाइजरी रोल में चले जाएंगे, ठीक है। कीपिंग ऑन आई ऑन दी व्हाट गोइंग ऑन वाइल मशीन टेक केयर ऑफ द ड्राइविंग, क्या चल रहा है तो सुपरवाइजरी में ह्यूमन चले जाएगा और मशीन यहाँ पर काम करेगी। सिंस ट्रांसपोर्टेशन इज सच ए क्रूशल एलिमेंट इन आवर डेली लाइफ, ट्रांसपोर्टेशन हमारे डेली लाइफ में क्रूशल एलिमेंट है। इट इज लाइकली दैट देयर आर आल्सो सम इम्प्लीकेशंस दैट वी हैव नॉट इवन थॉट अबाउट येट। तो कुछ इम्प्लीकेशंस भी ऐसे हैं जिनके बारे में हम ज़्यादातर नहीं सोचते हैं। जैसे ह्यूमन जब काम करता है 7-8 घंटे से काम करेगा तो नींद वगैरह आ जाती है, तो तब भी एक्सीडेंट के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा है कंटेंट रिकमेंडेशन। ये एप्लीकेशन 2 है कि कंटेंट का रिकमेंडेशन करता है एआई। जैसे ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी इनकाउंटर इन द कोर्स ऑफ टाइपिकली डे इन पर्सनलाइज्ड, ठीक है।
Example include Facebook, Instagram, TikTok, other social media content, online advertisement, music recommendation on Spotify, movie recommendation on Netflix, Max, and other streaming services. Many online publishers such as newspaper, broadcaster companies, website as well as search engines such as Google also personalize the content they offer. While the front page of the printed version of New York Times or China Daily is the same for all reader, the front page of online version is different for each user. तो जैसे पेपर का फ्रंट पेज सबके लिए सेम होता है, लेकिन एआई में जो फ्रंट एआई टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, तो फ्रंट पेज सबके लिए डिफरेंट यूजर के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है. द एल्गोरिथम दैट डिटरमाइन द कंटेंट दैट यू सी आर बेस्ड ऑन एआई. तो जो कंटेंट आपके लिए डिटरमाइन किया जाता है वो एआई के द्वारा एनालिसिस करके आपको कंटेंट यहाँ पर दिखाया जाता है. अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? While many companies does not want to reveal the details of their algorithm, being aware of the basic principle help you understand the potential implications. These involve so-called filter bubble या echo chamber या troll factories, इनको हम कह सकते हैं. ठीक है. फेक न्यूज और न्यू फॉर्म ऑफ प्रोपोगंडा, इनको हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. फिर है इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में, तीसरा एप्लीकेशन हो गया ये. इमेज और वीडियो प्रोसेसिंग में कैसे यूज होगा? फेस रिकॉग्निशन इज ऑलरेडी इज कॉमनली यूज्ड इन मेनी कस्टमर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एप्लीकेशन सच एज ऑर्गेनाइजेशन योर फोटो अकॉर्डिंग टू पीपल, ऑटोमेटिक टैगिंग ऑन सोशल मीडिया, passport control. Similar technique can be used to recognize other car and obstacles around the autonomous car or to estimate wildlife population. Just a name of few example. AI can also be used to generate alter visual content. Example already in use today include style transfer, by by which you can adapt your personal photo to look like they are painted by Bassinet Van Goghs, and computer generated character in the motion picture such as Avatar, The Lord of Rings, popular Pixar's यहाँ पर animations where the animated character replicate gesture made by real human actor. इसके implications यहाँ पर हम देख सकते हैं. और इसके applications हम देखें, when such technique advance and become more widely available, it will be easy to create natural looking fake video of event that impossible to distinguish from real footage. This challenge to noting that the seeing is believing, यानी जो जो हम देख रहे हैं उस पर विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है. implications यहाँ पर हो जाते हैं. ठीक है. तो देखिए हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट एआई. नॉट ए इजी क्वेश्चन, ये कुछ इजी क्वेश्चन नहीं है कि क्या एआई है और क्या एआई नहीं है. द पॉपुलरिटी ऑफ एआई इन मीडिया इज द पार्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग द टर्म व्हेन दे आर रेफर टू थिंग्स दैट यूज टू कॉल्ड अदर नेम्स. जैसे कि you can see almost anything from the statistical and business analytics to manually encoded it, then rule and called AI. Why it is this so? Why is the public perception of AI is so nebulous? Let's look at few reasons. No officially agreed definition. तो कोई भी ऑफिशियली एग्रीड डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है. ठीक है. इवन एआई रिसर्चर्स हैव नो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एआई. एग्जैक्ट डेफिनेशन एआई की अभी तक एआई रिसर्चर ने भी नहीं दी है. The field is rather being constantly redefined when some topics are classified as non-AI and new topic emerge. There is an old joke that AI is defined as cool things that computer can do. The irony is that under this definition, AI can never make any progress. As soon as we find a way to do something cool with computer, it stopped being a AI problem. However, there is an element of truth in the definition. 50 years ago, for instance, automatic method for search and planning were considered to belong the domain of AI. Nowadays, such methods are taught to every computer science student. Similarly,
certain method of for processing or certain information are being, so you understand that they are looking to move from AI to statistics and probability very soon. फिर है legacy of science fictions. The confusion about the meaning of AI is made worse by the vision of AI present in various literacy and cinema work of science fiction. Science fiction stories often factually featured friendly humanoid servants that provide overly detailed factorial or witty dialogues, but can sometimes follow the steps of Pinochet and start to wonder if they can become human. Another class of humanoid being a science fiction spouse sinister motivate and turn against their masters in the vein of all it takes to sorcerers. Apprentice, going back to the golem of Paragu and beyond. Often the robothood of such creators is only a thin banner on the top of very human-like agent, which is understandable as most fiction, even in science fiction, need to be relatable by human readers who would otherwise be alienated by intelligence that is too different and strange. Most science fiction is thus best read as a metaphor for the current human condition, and robust such can be stands for repressed the section of society or perhaps our search for the meaningful life. What seems easy is actually hard. जो हमें इजी दिखता है वो एक्चुअली हार्ड होता है. अनदर सोर्स ऑफ डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड एआई इज दैट इट इज हार्ड टू नो विच टास्क आर इजली एंड which one are hard. Look around and pick up an object on your hand, then think about what you did. You used your eyes to scan your surrounding, figure out where are some suitable subject for the picking up, and those one of them, and planned a trajectory for such your hand to reach that one. That move your hand by contacting various muscles in sequence and manage to sequence the object with just the right amount of force to keep it between your finger. It can be hard to appreciate how complicated all this is, but sometimes it becomes visible when sometimes goes wrong. The object you pick up is much heavier or lighter than you expected, or someone else open a door just as you reaches for the handle. So you can find yourself seriously out of balance, and usually these kinds of tasks feel effortless, but they are feeling barely millions of years of evolution and several years of childhood practice. While easy for you, grasping object by robust is extremely hard, and it is the area of activity study. Recent example include the, for example, of Boston Dynamic robots. एंड बात सीम्स हार्ड इज एक्चुअली इजी और हो सकता है जो हार्ड दिख रहा हो वो एक्चुअली इजी हो by contract the task of playing chess and solving mathematical exercise can seems to very difficult and requiring years of practice to master and involving out higher facilities high faculties in consulting conscious throughout. No wonder that some initial AI researchers concentrate on these. जैसे हम देखते हैं वाई कॉन्ट्रैक्ट द टास्क ऑफ प्लेइंग चेस और सॉल्विंग मैथमेटिकल एक्सरसाइज can seems to very difficult and require years of practice to master involving our higher facility and concentrate conscious throughout conscious thoughts. No wonder that some initial AI researchers concentrate on these kinds of tasks, and it may have seemed at the time they encapsulated the essence of intelligence.
It has since turned out that playing chess is very well suited to computer, which can follow fairly simple rules and compute many alternative move sequence at the rate of billions of computation of seconds. Computer beat of the uh, reigning human world champions in chess is the famous of Deep Blue versus Capsule match in 1997. Could you have imagined that the harder problem turned out by graving the piece and moving them the board without knocking? We will study the techniques that are used in playing games like chess or tic-tac-toe in chapter 2. Similarly, while we in-depth mastery of mathematics requiring human and ingenuity and many but or not all exercise of typical high school and college course can be solved by applying a calculator and simple set of rules. So what would be the more useful definition of AI? An attempt and a definition more useful than what computer can do, yet joke would be list of properties that are characterized to AI, and in the case of autonomy and adaptability. So, uh, autonomy means the ability to perform tasks in complex environment without constant guidance by a user, and adaptivity, the ability to improve the performance while learning from experience. So, AI have this facility of adaptability because in AI learn from experience by hit and trial method. AI learn from experience. So AI have this useful technique that we call adaptability. So words can be misleading that are when definition and taking about the AI we have to cautious as many of word uh, that we can be quite misleading. Common example are learning, understanding and intelligence. So you may well say, for example, that a system is intelligence or intelligent perhaps because it deliver accurate navigation instruction or detect signs of melanoma in the photographs of skin lesions. And when we hear some things like this, the word intelligent easily suggests that the system is capable of performing any task an intelligent person is able to perform. Going to the grocery store and cooking dinner and washing and folding laundry and so on. Likewise, when we say that the computer vision system understanding image because it is able to segment of image into distinct objects such as other cars, pedestrian, building, the road, and so on. The word understand easily suggests that the system also understands that even if a person is wearing a t-shirt that has a photo of a road painted on it, or it is not okay to drive on that road or over the person. In both the above case, we would be wrong. So watch out the suitcase word. Malvin Minsky, a cognitive scientist and one of the greatest pioneer on AI, coined the term suitcase word for term that carry a whole bunch of different meaning that come along even if we intend only one of them. Using such term increase the risk of misinterpretation such as the one above. So it is important to realize that the intelligence is not a single dimension like temperature. You can compare today temperature or to yesterday or the temperature in Hackings to or that in Rome and tell about one is higher and which is lower. We even have a tendency to think that it is possible to rank people with respect of to the intelligence. That why the intelligence IQ, intelligence quotient IQ is supposed to do. However, in the context of AI, it is obvious that the different AI system cannot be compared on a single axis or dimension in terms of their intelligence. In a chess playing algorithm more intelligent than a spam filter, or is a music recommendation system is more intelligent than a self-driving car? This question makes no sense
This is because the artificial intelligence is narrow, and we will return to the meaning of narrow AI at the end of this chapter. Being able to solve one problem tell us nothing about the ability to solve another and different problem. So why you can say a pinch of AI but not an AI? The classification into the AI versus non-AI is not a clear yes and no uh, dichotomy. While some methods are clearly AI and other are clearly not AI, there are also methods that involve pitch of AI, like a pitch of salt. Thus, it would sometimes be more appropriate to talk about the AI-ness. It is happiness or awesomeness, rather than the arguing whether the something is AI or not. So, AI is not a countable noun. When discussing AI, we would like to discourage the use of AI as a countable noun. One AI, two AI, and so on. AI is a scientific discipline like mathematics or biology. This means that AI is a collection of concept, problem, and method for solving them. Because AI is a discipline, you should say an AI just like we can do say a biology. This the point should be quite clear that when you try saying some things like we need more artificial intelligence, that just sound wrong. Does not is it does to us. Despite our discouragement, the use of AI as a countable noun is common. Take an instance that the headlines data from the wearable help teach an AI to spot sites of diabetes, which is otherwise a pretty good headlines, since in the emphasize that the importance of data and makes it clear that the system can only detect sign of diabetes rather than making diagnosis and treatment decisions. And you should definitely never ever say anything like Google artificial intelligence build an AI that outperforms any made by human, which is one of the all-time most misleading AI headlines we have ever seen. Note that the headlines is not by Google research. The use of AI is a countable noun is the course not a big deal if you is being used otherwise makes sense. But it could be like to talk like a pro and avoid saying an AI and instead say an AI method. So unanswered, is this AI or not? So which of the following are the AI and which are not? Choose yes and no, and kind of where kind of means that if both can be or cannot be depending on the viewpoint. You will only be able to submit the answer once, after which the correct answer marked green, value choice will be marked as thicker rim will be revealed. And so takes your time and reread the material above if you feel like it, that they said don't worry if you get some of them wrong. Some of them are debatable of any case, because these kinds of things are rarely perfectable clear cut. So we are quite sure that if you just focus and do your best, you will have no problem achieving a success overall result at the end. Making mistakes is one of the best opportunity to learn. So these are some questions that spreadsheet that calculates sum and other predefined function on given data. स्प्रेडशीट जो हम स्प्रेडशीट गूगल में एक्सेल में यूज करते हैं कैन दैट कैलकुलेट द सम और अदर प्री डिफाइंड फंक्शन ऑन गिवन डेटा. तो ये यस ठीक है. predicting the stock market by fitting a curve to past data about stock prices, ये भी सही है. a GPS navigation system for finding the fastest route, ये भी सही है. A music recommendation system such as Spotify suggest music based on the user listening behavior, ये भी सही है. Big data storage solution that can store huge amount of data such as image, video and stream them to many user at the same time. uh, Big data storage solution that can store huge amount of data, ठीक है. Photo editing features such as brightness, contrast applications such as Photoshop,
Style transfer filter in applications such as friction and transform the style impression काइंड ऑफ हो सकते हैं ये। ठीक है, सो स्प्रेडशीट दैट कैलकुलेट सम ऑफ अदर, ये आंसर आ गया यहाँ पर। दिस आंसर द आउटकम्स इज डिटरमाइंड बाय द यूजर डिफाइंड फार्मूला, नो एआई नीड, यहाँ पर एआई की जरूरत नहीं है क्योंकि यूजर डिफाइंड फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, स्प्रेडशीट पे कैलकुलेट करने के लिए। और यहाँ पर फिटिंग ए सिंपल कर्व इज नॉट रियली एआई, predicting the stock market by fitting a curve a past data above stick, so fitting a simple curve is not really AI, but there are so many different curves to choose from, even if you that lot of data and constraint them that one need machine learning, तो AI is useful। तो ये तीनों ही हो सकता है। ये जीपीएस नेविगेशन सिस्टम फाइंडिंग बेस्ट रूट, ये भी तीनों हो सकता है। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड ज्योमेट्री यूज टू डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट इज नॉट एआई, बट प्रोवाइडिंग गुड सजेशन फॉर नेविगेशन शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट रूट इज एआई, स्पेशली इफ वेरिएबल सच एज ट्रैफिक कंडीशन आर टेकन इनटू अकाउंट, तो वहाँ पर एआई यूज हो जाएगा। म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम में हम लिसनर का बिहेवियर लेते हैं, ये यस है। ठीक है, कि लिसनर का बिहेवियर यहाँ पर लेते हैं तो एआई है। नॉट ओनली योर लिसनिंग बिहेवियर, द सिस्टम लर्न्स फ्रॉम द यूजर। ठीक है, उसके बाद में बिग डेटा स्टोरेज है, ये एआई नहीं है क्योंकि स्टोरिंग एंड रिट्राइविंग स्पेसिफिक आइटम फ्रॉम डेटा कलेक्शन इज नाइदर एडेप्टिव और ऑटोनोमस, तो डेटा लेना ना तो एडेप्टिव है ना ऑटोनोमस है, तो इन वो है। फोटो एडिटिंग फीचर, ठीक है, सच एज ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन सच एज फोटोशॉप में, तो एडजस्टमेंट सच एज कलर बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट एंड सो ऑन नाइदर adapted nor autonomous, but the developer of application may use some AI to automatically tune the filter, तो ये यहाँ पर यूज कर सकता है कभी कभी। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ हो सकता है, मतलब एआई हो सकता है। स्टाइल ट्रांसफर फिल्टर, तो ये सच मेथड है जो इमेज स्टेटिक्स read what small patches in image certain style look like close and transform the input photo so that the statistical matches the style, so the system is adaptive, तो यहाँ पर एआई का यूज हो रहा है। तो 4 आंसर 7 में से 4 सही है यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उस हिसाब से इसमें स्कोर बनेगा, फिर सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट होगा। तो अभी 7 में से 4 क्वेश्चन हमारे सही गए हैं, फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे। तो बाकी बातें हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।